अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जी आज ये सुबह सुबह प्यारी प्यारी बारिश हो चुकी है। माशाल्लाह हमारे प्लांट्स बहुत हेल्दी और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। बारिश की बूंदें जब फूलों पर गिरती हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। और माशाल्लाह सारे ही प्लांट्स हमारे धुल गए हैं अच्छे से, सभी ने नहा लिया है बारिश में और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं सारे प्लांट्स। और शुक्र है आज सुबह सुबह के टाइम में बारिश हो गई, क्योंकि आज मुझे मार्केट के लिए निकलना है, मुझे शॉपिंग करने जाना है। क्योंकि आज शाम को ही मुझे एक शादी का फंक्शन अटेंड करना है, इसके लिए मैं शॉपिंग करने जाऊंगी आज। और जी बस अभी बारिश निमट चुकी है, सुबह सुबह ही अच्छा हुआ पहले ही बारिश ख़त्म हो गई। और यहाँ पर मैं आ गई थी जी मार्केट में और मैं अपने लिए सूट देख रही थी। ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया था, फर्स्ट ड्रेस उसने मुझे यही दिखाया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये ग्रीन और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है, ग्रीन इसकी कुर्ती है और वाइट इसका ट्राउज़र है। 2 पीस ड्रेस था ये, और लेकिन इसके प्राइस बहुत ज़्यादा थे। और जी इसके प्राइस थे आई थिंक 1800 इतना कुछ था। लेकिन मैं खुद एक बुटीक का काम कर चुकी हूँ, फ़िलहाल भी करती हूँ, पर क्या है ना, अपने लिए मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। एक तो अपने लिए टाइम नहीं मिलता ड्रेस स्टिच करने का ना, और मन भी नहीं करता, तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि ना बाहर से मार्केट से ही ले लेती हूँ। जिनके खुद के ना काम होते हैं ना, इस टाइप के बुटीक होता है, या जो लोग खुद ड्रेसेस बनाते हैं, लेकिन वो अपने लिए ना हमेशा ही बाहर से ख़रीदते हैं। मतलब मेरे साथ हमेशा होता है ये चीज़, मैं बाहर से ही ख़रीदती हूँ अपने ड्रेसेस। बहुत ही कम होता है कि मैंने कभी अपने लिए ड्रेस स्टिच की होती है। लेकिन हाँ, अपना अगर बुटीक होता है ना, तो फिर अपने को प्राइस की बहुत अच्छे से नॉलेज होती है, तो हम बार्गेनिंग कर करके ना शॉप वाले को जब हम बताते हैं कि हाँ मैं खुद एक बुटीक वाली हूँ भाई, तो वो अच्छे से प्राइस फिर लगा देता है सही से कि बहन जी आपको तो सब पता है, तो हम आपसे ज़्यादा पैसे नहीं ले सकते, इसलिए हमारी थोड़ी बहुत बचत हो जाती है। कुछ होते हैं यार बहुत ज़्यादा खड़ूस टाइप के भी, जो कि नहीं कम करते, वो कहते हैं नहीं नहीं हम कम नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर ना मुझे जो 1800 का ड्रेस था वो मुझे पड़ गया था आई थिंक 1300-1400 में मुझे वो पड़ गया था। और दूसरा ड्रेस मैंने एक और लिया था, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और एक तो वीडियो अलाउ नहीं था, वीडियो करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। और मैंने टोटल 3 ड्रेसेस लिए थे, लेकिन मैं एक आपको दिखा नहीं पाऊँगी, क्योंकि ना तो वो मैंने अभी पहना है और ना ही मेरे पास वो उसकी कोई वीडियो फ़ोटो कुछ भी नहीं है। तो बस अब मैं ड्रेसेस देखती जा रही हूँ कुछ पसंद आ जाए। लेकिन मार्केट आने के बाद भी ना इतने सारे ऑप्शन होते हैं, फिर भी यार कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि शादी के लिए ना समझ ही नहीं आता मुझे क्या पहनूँ मैं 2 पीस का इसलिए सोच रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, शादी निकल जाती है आप फिर भी घर में पहन सकते हैं, कहीं आने जाने में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ हैवी ड्रेसेस होती हैं ना, जो लहंगा टाइप गाउन होते हैं, वो तो मुझे बहुत ही बुरे लगते हैं, सच बताऊँ तो बिल्कुल पसंद नहीं आते मुझे, क्योंकि उनको ना एक बार आप यूज़ करके फिर दोबारा पहन ही नहीं सकते। घर में तो ऐसे वाले ड्रेसेस बिल्कुल भी नहीं पहने जाते। बस ये है आप अगर चाहें तो किसी फंक्शन में ही पहन सकते हैं, जो कि 2-4 बार पहने जाते हैं और सालों के लिए रखे जाते हैं ऐसे ही। इसलिए मैं 2 पीस लेने की सोच रही थी। इसीलिए मैंने 2 ड्रेसेस अपनी 2 पीस वाली ली हैं ट्राउज़र कुर्ती के साथ में। एक तो मैंने कॉटन की ली है जो कि बहुत कंफर्टेबल है, मतलब उसको तो मैं घर में भी पहन सकती हूँ। और जी एक मैंने ली है वही वाली ग्रीन और वाइट वाली, आपने देखा है, वो भी ट्राउज़र है और कुर्ती है। और उसके बाद में मैं आ गई थी फिर अपना ज्वेलरी लेने के लिए। कुछ ये मैंने ग्रीन वाले के लिए लिया था, ये 3 पीस सेट है, इसमें एक मांग टीका है और ईयरिंग्स है, और ये है ब्रेसलेट। एक ब्रेसलेट मैंने लिया था, ये मेरी दूसरी ड्रेस के लिए है। और बस कॉस्मेटिक वगैरह तो मुझे कुछ लेना नहीं था, तो बस ये ज्वेलरी वगैरह लेनी थी, ये सब मैंने ले करके और मैं अब घर जाऊंगी, क्योंकि घर पे जाके अभी खाना वगैरह बनाना है। मेरे घर पे ना बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, मतलब जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जो मेरी खाला हैं, मामा हैं, वो सब लोग मेरे घर पर आए हुए हैं। और शादी में हम लोग सब एक साथ ही जाएंगे, तो आज जो है हल्दी वाला फंक्शन है, इसलिए दोपहर का खाना हम लोग घर में बनाएंगे। नाइट फंक्शन अटेंड करना है, तो दोपहर का खाना तो अपने घर में ही खाना पड़ेगा, इसलिए मुझे घर पे जाके खाना बनाना है काफ़ी सारे लोगों के लिए। और बस अब मैं जा रही थी घर पे। तो हाँ जी, मैं घर पे आ चुकी थी, और घर पर आने के बाद में सबसे इजी ऑप्शन जो मुझे लगता है वो है बिरयानी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बिरयानी बनाना सबसे आसान काम है। और मुझे बिरयानी की इतनी कोई रेसिपीज़ पता है ना, मतलब इतने डिफरेंट डिफरेंट बिरयानी बनाती हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता मैं कितने तरह से बना लेती हूँ। और ये इतनी सिंपल रेसिपी से मैंने बनाई है ना गाइस, आप मतलब सोच भी नहीं सकते, बहुत ही आसान रेसिपी है और इतनी लजीज बनी थी, इतनी कोई लजीज बिरयानी बनी थी ना। एक एक राइस इसका अलग था और इतना कोई टेस्ट, इसमें इतना अच्छा फ्लेवर आया था ना बिरयानी का, मतलब बहुत ही अच्छी बनी थी ये रेसिपी से। तो ये वाली रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट कभी शेयर करूँगी, अपने किसी न किसी व्लॉग में तो ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि इसमें ना आपको ये दम बिरयानी भी नहीं है और ये यखनी बिरयानी भी नहीं है। इसमें हमने चिकन को, आपने देखा होगा भी, मैंने चिकन को पकाया है, अच्छे से फ्राई किया है ऑयल में, कुछ मसाले डाले हैं मैंने इसके अंदर, बेसिक से मसाले हैं, बहुत कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। और अभी देखो बहुत नॉर्मल तरीके से मैं इसको बनाने वाली हूँ। मतलब एक तो दम बिरयानी होती है जिसकी हम लोग लेयर्स लगा के बनाते हैं,
तो उसमें क्या होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है और फिर कुछ लोगों को ना मतलब पसंद भी नहीं होता इतना झंझट में पड़ना ना, और कि हाँ लेयर्स लगाएं, मसाले की लेयर्स लगाएं, ग्रेवी बनाएं अलग से ना। तो इसलिए क्योंकि उसका सालन अलग से तैयार करना पड़ता है और फिर ये तो वो कभी कभी के लिए सही है, ओकेजनली आप लोग बना सकते हैं कभी अगर आपका मन कर रहा है तो। लेकिन अगर बहुत सारे गेस्ट आ जाएँ और जल्दी बनानी हो ना, तो ये वाली बिरयानी बेस्ट होती है। मैंने ये चीज़ देखी है और मेरे सारे गेस्ट को ना इतनी ज़्यादा पसंद आई थी, मतलब लेडीज़ जितनी भी थी ना मेरे घर में, सबका ये था कि ये बिरयानी की रेसिपी हमें भी चाहिए, बताओ प्लीज़ कैसे बनाई है। तो ये वाली मैं आपसे बताऊंगी ज़रूर। और यहाँ पर बिरयानी बनके हो चुकी है रेडी, बस इसमें हमें फूड कलर ऐड करना है। और ये 5 केजी बिरयानी बनके रेडी हुई थी, जिसमें मैंने 2 केजी चिकन, 2.5 से 3 किलो के बीच में राइस थे मेरे पास में, तो टोटल 5 केजी बिरयानी बनी थी और बहुत ही लजीज बनी थी। चावल वैसे भी थोड़े डबल हो जाते हैं जब हम उनको भिगो के रखते हैं ना, पानी में भिगा देते हैं तो डबल हो जाते हैं, वैसे भी वो तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। 5 केजी की काफ़ी हो गई थी हम सब गेस्ट के लिए भी और हमारे लिए भी, और बहुत ही लजीज बनी थी। इसकी लुक इतनी अच्छी आई है। अब मैं इसको मज़ीद 5 मिनट के दम पे रख दूँगी ऐसे, और गैस का फ्लेम ऑफ करके। तो हाँ जी, यहाँ पे फाइनल बिरयानी एकदम हमारी रेडी हो गई थी। और ये देखिएगा कितने अच्छे से एक एक राइस इसका अलग है और बिल्कुल भी कोई चावल नहीं टूटा है इसमें। एक तो ये बात होती है क्योंकि हमें ना इसमें ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस एक बार ना सब राइस वगैरह डाल के ढक के रख देते हैं पकने के लिए। शुरू में तो हम हाई फ्लेम पे रखते हैं और बाद में थोड़ा लो फ्लेम कर देते हैं। तो और जी बहुत ही अच्छी बनी थी ये बिरयानी, देख लीजिए आप लोग कितनी अच्छी लुक आई है इसकी। और यहाँ पर मैं सर्व करने के लिए निकाल रही थी ना, तो ये देखें आप लोग, एक भी राइस नहीं टूटा है, बिल्कुल अच्छे से बन गए थे सारे राइस। और बिरयानी बनाते बनाते ही ना मुझे 3 बज गए थे, दोपहर के 3 बज रहे थे। और बस खाते खाते फिर वही 3:30-4 का टाइम हो जाता है। तो बस तैयारी करनी थी अब शादी में जाने के लिए, क्योंकि ना जो फंक्शन है वो घर में ही है आज तो, और कल का फंक्शन देखते हैं कहाँ होता है। वैसे बहुत नॉर्मल सी शादी कर रहे हैं वो लोग, मतलब कोई ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं है, और तो इसलिए घर में ही है जो फंक्शन है, बस अब वहाँ जाना है। और जी अब तैयारी करनी है थोड़ी बहुत जाने की, क्योंकि शादी में ऐसे तो जा नहीं सकते ना, मुँह उठा के ऐसे थोड़ी ना चल देंगे। तो इसलिए थोड़ा रेडी शेडी होते हैं और फिर चलते हैं शादी में। और मैं आपको अपनी ड्रेस का भी लुक दिखाऊंगी लेकिन लास्ट में। और जी यहाँ पर शादी वाला घर है ये, जहाँ पर हम लोग आए हुए थे। तो थोड़ी बहुत इन्होंने ऐसी वाली डेकोरेशन कराई हुई है, और बस मैंने ज़्यादा कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं किए बस यार, क्योंकि ना अच्छा नहीं लगता ऐसे रिकॉर्ड करने लग जाओ, बहुत सारे लोग के अलग अलग इशू होते हैं। और डेकोरेशन ये वाली मैंने ना बहुत टाइम के बाद देखी है, और बस ये मेरे घर पर आने के बाद में आप लोग देख सकते हैं। मुझे लगता है शायद सबके साथ यही होता होगा, इस तरह से ना फैला मिलता है ना घर पर आने के बाद में। और मुझे लगता है ये चीज़ सबके साथ में होती है, क्योंकि ना जल्दी जल्दी में तैयार होके जाना पड़ता है और वापस आने के बाद में सब फैलावा समेटना पड़ता है। तो हमेशा सबके साथ होता होगा। और यार मैं इतनी कोई थक गई थी ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं था कुछ करने का। और जी ये मेरी ड्रेस है जो मैंने ली थी, आपको बताया था मैंने, ये मेरी सबसे कंफर्टेबल ड्रेस है, कॉटन की ड्रेस है ये, और बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल है। और ये आई थिंक मुझे 1000 की पड़ी थी, बहुत अच्छी लगी मुझे ये ड्रेस। बस यही था आज के ब्लॉग में। चलिए जी बाद में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।